गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 27 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 27 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे की सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, एनटीपीसी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर सुबह 6 बजे आपको इसी तरह के पावरफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट। सो जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था कि बैथमीड को हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। पीवी सिंधु फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की टॉप 25 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली भारतीय एथलीट बनी। सुहेल एजाज खान सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए। भारतीय महिला रेसलर अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। 1 से 11 फरवरी 2023 तक मोरक्को में, ध्यान रखना, फीफा वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी की जाएगी। मोरक्को करेगा फीफा वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी। सैम करन आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। पंजाब किंग्स द्वारा 18.50 करोड़ में खरीदा गया किनको? सैम करन को। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR के नातू नातू गाने को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। कल्याणी फेरिस्टा भारत में लॉन्च हुए पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम है। इस ब्रांड को याद रखना, कल्याणी फेरिस्टा। ठीक है, अब बात करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया? तो सुदीप सेन और शोभना कुमार को अभी हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात हो रही है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार की, तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें जान लेते हैं। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में सर्वप्रथम साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 में सबसे पहले, ये गैर यूरोपीय थे। और रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया था। ध्यान रखना आप, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। और 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। बट 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो इतनी चीजें रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये मैं आपको आगे बताता हूं कि क्यों मनाया जाता है और किनके सम्मान में सुशासन दिवस मनाया जाता है। पहले बात कर लेते हैं कि अब तक, यानी 1 दिसंबर से लेकर अब तक, यानी 26-27 दिसंबर तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया गया है। देखो, सबसे पहले 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है समानता, इक्वालिटी। और 1 दिसंबर को ही बीएसएफ ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आप देखिएगा जरूर, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सारे इंपॉर्टेंट डेज को ध्यान से देखते चलिए। बीएसएफ की स्थापना जो है 1 मई 1965 को हुई थी। बीएसएफ के जो महानिदेशक है वो पंकज कुमार सिंह है और बीएसएफ का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है। ठीक है, और 1 दिसंबर को ही नागालैंड ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। नागालैंड के जो सीएम है वो नेफ्यू रियो हैं और यहाँ के राज्यपाल जो हैं जगदीश मुखी हैं। ठीक है, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है मृदा जहां भोजन शुरू होता है। ठीक है, और 5 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है विश्व की स्वयं सेवा की स्थिति। 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई और भारत बांग्लादेश का 51वां मैत्री दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया।
9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया 9 दिसंबर को, जिसकी थीम 2022 की है भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है वीमेन मूव माउंटेन्स। और 11 दिसंबर को ही यूनिसेफ दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों के जीवन को बचाना और उनकी इच्छा को पूरा करना है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस है, इसकी थीम 2022 की है बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। ये मैं बता दूं ये क्यों मनाया जाता है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का सम्मान करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को ही 13 दिनों तक युद्ध करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने यह युद्ध जीता था। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और 6 से 8 फरवरी 2023 के बीच मनाया जाएगा भारत ऊर्जा सप्ताह, जिसका आयोजन बेंगलोर में किया जाएगा, जिसकी टैगलाइन है ग्रोथ, कोलैबोरेशन एंड ट्रांजिशन। ठीक है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त किया गया था। ध्यान रखना आप, पुर्तगालियों ने गोवा पर 450 साल तक शासन किया था। और 19 से 25 दिसंबर के बीच अभी हाल ही में मनाया गया सुशासन सप्ताह, गुड गवर्नेंस वीक। और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया। और सशक्त सीमा बल ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया 20 दिसंबर को। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। ठीक है। भारत के 14वें पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26 फरवरी 2012 को मद्रास यूनिवर्सिटी में भारतीय गणितज्ञ रामानुजन के जन्मदिवस पर इसे मनाने की घोषणा की थी। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को। यह चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2001 में सरकार ने 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने के लिए इसे घोषित किया था। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 फरवरी 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। और चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में ही हम राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, सुशासन दिवस, मदन मोहन मालवीय जयंती मनाते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की। ये जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार, ये 1986 में लागू हुई थी। ठीक है। और ये जो सुशासन दिवस है ये क्यों मनाते हैं, तो भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि यानी 25 दिसंबर से हर साल सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। थोड़ा अब अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि उनकी बात हो रही है तो उनको जानना बहुत जरूरी है। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, 3 बार लगातार। वे पहली बार 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1 जून 1996 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यहां बहुत कम टाइम के लिए थे वो। दूसरी बार वो फिर 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक प्रधानमंत्री रहे। तीसरी बार और आखिरी बार 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे थे। वो पहले प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था, इसे भी आप ध्यान रखना। और 27 मार्च 2015 को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। और उनके कार्यकाल के दौरान ही भारत ने 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था। तो इतनी चीजें अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं ये मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। इनके बारे में भी आप थोड़ा जान लो, क्योंकि इनकी जयंती भी हम 25 दिसंबर को ही मनाते हैं। क्योंकि 25 दिसंबर 1861 को मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ जन्म हुआ था इनका। 3 बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्होंने ही की थी, मदन मोहन मालवीय। और भारत सरकार द्वारा 2015 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
तो ये मदन मोहन मालवीय के बारे में इतनी चीजें आप याद रखना। और 26 दिसंबर को हमने मनाया, यानी कल, बाल दिवस के रूप में, वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया। ये क्यों मनाते हैं वीर बाल दिवस, इसे ध्यान रखिएगा। देखो, यह दिन गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, बाबा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये 4 पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह के। इसी दिन साहेबजादा यानी बेटा, साहेबजादा को बेटा कहा जाता है पंजाब में, ध्यान रखना। फतेह सिंह और जोरावर सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, बाबा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इनमें से फतेह सिंह और जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था मुगलों द्वारा। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जैसा आप जानते हैं। और गुरु गोविंद सिंह की जयंती हर साल 9 जनवरी को मनाई जाती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। किसी दिन मैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पूरा एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, सो आप इस वीडियो को जरूर देखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ध्यान रखना, पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये इनका पूरा नाम है। ये अभी हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी हैं, और यहाँ की राजधानी जो है काठमांडू है। यहाँ की जो मुद्रा है नेपाली रुपया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने भारत के जीडीपी में 10,000 करोड़ का योगदान दिया? तो यूट्यूब ने अभी हाल ही में भारत के जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ने किस राज्य के साथ स्मार्ट सिटी ऑफ कॉलेज के निर्माण में के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ने उत्तर प्रदेश के साथ स्मार्ट सिटी ऑफ कॉलेज के निर्माण में हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश की 24 जनवरी 1956 को। यहाँ के जो करंट सीएम है वो योगी आदित्यनाथ हैं। वर्तमान राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री जो थे यहाँ के गोविंद बल्लभ थे। आर्थिक राजधानी कानपुर है। लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट है यहाँ का। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक आबादी वाला शहर है, इसे ध्यान रखिएगा आप। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश को पहले हम यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। त्रिभुवन नारायण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री के पद पर बहुत ही कम समय तक रहे थे त्रिभुवन नारायण सिंह। और सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है, ध्यान रखना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4थे टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की जो सीएम है योगी आदित्यनाथ द्वारा माय गवर्नमेंट यानी मेरी सरकार पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली एस्ट्रोनॉमी लैब का शुभारंभ किया गया है। और यूपी में भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। ये हाल फिलहाल के ही कुछ करंट क्वेश्चन सब हैं जिसे मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिया है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवर यानी झीलों का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी को संरक्षित करना है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, का उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं। चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। प्रथम राज्यपाल यहाँ की सरोजिनी नायडू थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी। सबसे बड़ा जिला जो है यहाँ का लखीमपुर खीरी है, और सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है। और भारत का पहला डेटा सेंटर जो है अभी हाल ही में यूपी में लॉन्च किया गया है। SJVN सतलुज जल विद्युत निगम ने 75 मेगावाट सौर ऊर्जा शुरू करने की घोषणा की है यूपी में। और 10 जनवरी 2023 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2023 से उत्तर प्रदेश की काशी से दुनिया की सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज यात्रा शुरू होने जा रही है। कब से? 10 जनवरी 2023 से। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के काशी से सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज यात्रा। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आप इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में
आयोजित IWF, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, विश्व चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम में महिला वर्ग में रजत पदक किसने अपने नाम किया? तो मीराबाई चानू, इन्होंने अभी हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वजन उठाकर इन्होंने महिला वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान रखना, ये न्यू दिल्ली में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 जो है 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपयों का उपयोग करने के लिए कौन सा देश सहमत हुआ है? तो श्रीलंका और रूस जो है अभी हाल ही में भारतीय रुपयों का उपयोग करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सहमत हुआ है। बहुत अच्छी बात है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि इंडियन करेंसी को भी अब लगभग देशों में अलग अलग देशों में जाना जा रहा है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत का पहला है और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अब बात करते हैं आज की आपकी क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। पहला क्वेश्चन है कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना और हाल ही में पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? दोनों क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। सो आज की ये वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।